जिस प्रकार से भारत देश के अंदर आए दिन मासूम बच्चों पर अत्याचार, भारत की बेटियों का बलात्कार और बलात्कारियों को सरकार द्वारा जेल से आज़ाद और उनको संरक्षण देना, इन घटनाओं का विरोध अब शहर से लेकर गांव तक हो रहा है। इन्हीं घटनाओं के विषय पर हमारे देश के समाजसेवियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से क्राइम बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार राजस्थान में एक मासूम बच्चे को केवल घड़े से पानी पीने के बहाने से उसको पीट कर मार डाला। इसी प्रकार गुजरात में एक महिला के साथ में जिस प्रकार से रेप हुआ था और उस रेपिस्टों को सरकार द्वारा उनकी सज़ा माफ़ करके और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तो जिस प्रकार से ये घटनाएं घटित होती जा रही हैं, उसके विषय पर आज हम उपस्थित हैं एहतमादपुर आगरा ज़िले में। एहतमादपुर के वरिष्ठ एडवोकेट प्रेमलाल बौद्ध जी, आइए जानते हैं क्या कहना है ऐसी जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे भारत देश के और उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार का इन घटनाओं पर किस प्रकार से रोक लगानी चाहिए या वो नाकामयाब है। सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी जो आप पूछ रहे हैं कि हमारे देश में जो महिलाओं पर, बच्चों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में, इसका मुख्य कारण ये है कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो सामान्य जाति के लोग हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं ये नफ़रत भरी हुई है कि ये दलित वर्ग के लोग, कमज़ोर वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये समाज में आगे बढ़ रहे हैं, इनको सम्मान मिल रहा है और बाबा साहब के दिए गए अधिकारों की बदौलत, जो स्वतंत्रता समानता का अधिकार है संविधान में प्रदत्त है, उसकी बदौलत जो दलित समाज है 1947 के बाद अब तक दूसरे वर्ग की अपेक्षा बहुत आगे बढ़ रहा तेज़ी से। इसलिए इन लोगों के अंदर जो इस तरह की अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं घटित कर रहे हैं, इनके अंदर इस तरह की भावना पैदा हो गई है कि ये 1947 से पहले जो वर्ग गुलामी करता था सभी वर्गों की, आज ये आगे क्यों बढ़ रहा है। आज ये IAS, IPS, PCS, यहाँ तक कि ये मुख्यमंत्री से लेके राष्ट्रपति के पद तक पहुँच चुके। कहीं न कहीं इनके अंदर ये कुंठा बैठी हुई है और नफ़रत पैदा हो रही है अंदर ही अंदर। इसलिए ये जानबूझकर ये अत्याचार कर रहे हैं और जिन प्रदेशों में ये अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वहाँ पर किसी की भी सत्ता हो, वो बिल्कुल पूरी तरह से विफल हैं। वहाँ की सरकारें कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल हैं, नाकाम हैं। केवल खोखली बातें हैं, ये मंच पे जो कहते हैं, अखबारों में जो कहते हैं, चैनल, टीवी, रेडियो पे जो कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, इनके दावे ये सब खोखले हैं। बिल्कुल इसके विपरीत है सच्चाई। आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। अभी हमने अमृत महोत्सव मनाया 75 वर्ष आज़ादी का। 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव यही है क्या? एक मासूम बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसको प्यास लग गई तो उसने एक सामान्य जाति के शिक्षक का घड़ा छू लिया। क्या यही है अमृत महोत्सव? क्या ये समानता है? ये नहीं। उस टीचर को ये भी दया नहीं आई कि उसको एक मामूली फटकार लगा देता कि इस घड़े से पानी आइंदा मत पीना। उसने उसको इसी तरह से बुरी तरह से उसको पीटा, और पीटा नहीं, उसे जान से मारने की नीयत से उसने हत्या कर दी। और वो बच्चा इतने दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, मौत से जूझता रहा, ज़िंदगी और मौत के बीच में। उस पे बच्चे पे क्या बीती। आज यही घटना सामान्य जाति के साथ होती तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता, लेकिन कोई सामान्य जाति का वर्ग, कोई संगठन, किसी ने इसकी निंदा की, कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की किसी ने। इसी तरह दलित वर्ग की मासूम बच्चियों के साथ आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और वहाँ की सरकार, वहाँ के पुलिस अधिकारी,
वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से उस मामले को दबाने में लग जाते हैं, जबकि उसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय नहीं मिल रहा। अगर यही इसी तरह की एक मामूली घटना हो जाती है किसी सामान्य जाति के साथ, तो पूरा देश एकदम सिर पे उठा लेते हैं, कहीं कैंडल मार्च हो रहा है, कहीं जाम लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, लेकिन बाबा साहब ने जो बात कही थी वो आज सामने आ रही है कि जो हमारे ऊपर दोहरी गुलामी थी, तो जब देश आज़ाद हो गया तो अंग्रेज़ों की गुलामी से तो हमको मुक्ति मिल गई, लेकिन इस मनुवादियों की, जो सामान्य जाति के दमंग लोग हैं, इनसे गुलामी हमारे समाज को नहीं मिली है अभी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आए दिन इस तरह की घटनाएं हैं, अभी मैंने आज मोबाइल पे देखा नोएडा में एक मामूली बच्ची को कि उसका हैंड राइटिंग ख़राब है, उस टीचर ने इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसकी एक आँख की रोशनी चली गई मामूली बच्चे की। अभी मैंने 2-4 दिन पहले अखबार में पढ़ा, नेट पे देखा, आगरा ज़िले के धनौली में एक टीचर ने इस बच्चे को इतना बुरी तरह पीटा, उसका सिर फट गया और उसके शरीर पे इतने डंडों के निशान थे। क्या कोई टीचर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? ये निर्दयी नहीं, इनके अंदर जो नफरत भरी हुई है, अंदर दलित वर्ग के प्रति इनके अंदर जो नफरत भरी हुई है, वो ये सामने आ रही है। और इन सब की क्या सोच है कि ये वर्ग के, नीचे वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग आगे क्यों पहुंच रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? और इस तरह की घटनाओं से दूसरे शिक्षक भी यही कर रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है उसकी। और इससे क्या संदेश जाएगा कि जो मासूम बच्चे हैं वो भय की वजह से, आधे बच्चे तो पढ़ने ही नहीं जाएंगे ऐसे स्कूलों में, डर की वजह से वो पढ़ना ही छोड़ देंगे। और अगर किसी तरह से वहाँ पहुँच भी जाते हैं, वो तो डर के मारे सहमे सहमे से रहेंगे। उनके दिमाग में ये रहेगा ये टीचर कभी हमको पीट नहीं दे, तो उनका दिमाग पढ़ाई पे कब लगेगा? तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और वहाँ की जिन प्रदेशों में घटनाएं हो रही हैं, वहाँ के माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेके और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी राजस्थान की जो घटना हुई उस इंद्र मेघवाल के साथ, मैं कह रहा हूँ वहाँ के उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेके और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पुलिस अधिकारी उसकी जांच कर रहा है, मैं नहीं मानता कि उससे न्याय मिल सकता है, क्योंकि अभी 2-1 साल पहले जो हाथरस की घटना हुई थी, पूरा प्रशासन उनके पीछे लग गया उनको बचाने के लिए। वो तो मैं सीबीआई का धन्यवाद दूंगा कि सीबीआई की जब जांच हुई तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, और चारों के चारों लड़के वो दोषी करार साबित हुए, तब जाके वो समाज की बेटी को न्याय मिला। वरना पूरा प्रदेश, पूरे प्रशासन पूरा लग गया था उनको बचाने के लिए। वहाँ के जो उच्च न्यायालय है, मैं निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि वो स्वतः संज्ञान लें, और जो जांच अधिकारी उसकी जांच कर रहा है केस की, उसके लिए एक समिति बनानी चाहिए। एक उच्च अधिकारियों की ऐसी समिति बने जो उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए। अगर एक आईओ तफ्तीश करेगा उसकी, तो मैं दावे से कह रहा हूँ कि उसको बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा, और उस निर्दयी टीचर को ये निश्चित ही रूप से उसको बरी कर देंगे। जिस तरह से बलात्कारियों को तमाम साक्ष्य के अभाव में, दबाव में, धमकी से तमाम बरी हो रहे हैं। आजकल जो देश में ये अप्रिय घटना हो रही हैं शेड्यूल कास्ट के संग में, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। राजस्थान में बच्चे के साथ अध्यापक ने उसको मारा पीटा और वो जब बाद में मर गया, घड़ा छूने गई से उसके साथ ये अत्याचार किए गए। ऐसे ही अत्याचार अन्य प्रांतों में हो रहे हैं, और महिलाओं पर तो बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन रेप हो रहे हैं, आए दिन मतलब तमाम घटनाएं हो रही हैं, पर सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही है इसके बारे में। उनको दबाने की कोशिश करती है, पुलिस के जब पास जाएं तो पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लेती है और दबाने की कोशिश करती है। इसी तरह से देश में जो अन्याय हो रहा है शेड्यूल कास्ट के साथ, उसमें प्रांत के अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को और मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और बाद में उनको दंडित किया जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। ये जातवाद के ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जिनसे अभी निजात नहीं मिला है। जिस प्रकार से जो घटना घटित हो रही है, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले मैं सभी साथियों के लिए जय भीम नमो बुद्धाय नमस्कार। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ जिस तरह मासूम बच्चे के साथ जो टीचर ने मारपीट के बाद उसकी डेथ हो गई। तो मैं वहाँ की सरकार से, राजस्थान सरकार से गुजारिश करूँगा और उच्च अधिकारियों से गुजारिश करूँगा कि उस टीचर को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और उसको फांसी की सज़ा सुनाने की कृपा करें। हाँ जी, जो इस प्रकार से घटना घटित हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, जय भीम नमो बुद्धा। सब लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब ने संविधान बनाया तो इसके लिए थोड़ी बनाया कि आप छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच सारी बीमारी को फैलाओगे। बाबा साहब ने जो है समान अधिकार लिखो। भगवान बुद्ध ने कही कि मानव मानव एक समान। ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जो कि सरकार कुत्ता बिल्ली जैसा व्यवहार कर रही है। आज मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने वो बाबा साहब की वजह से बने, किसी और की वजह से नहीं बने। बाबा साहब संविधान बनावते तो यहाँ कोई न कोई राष्ट्रपति बनता न कोई प्रधानमंत्री बनता। अंग्रेज़ों से लोगों ने गांधी जी, नेहरू जी है जो है बाबा साहब अंडमान निकोबार जेल से छुड़ा के लाए जो है। तो बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि आप ऊंच नीच भेदभाव करें जो है। बाबा साहब ने ठीक है समानता लिख दी। आज 2900 प्रांत में आज हमारा एससी का कोई न कोई मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है, न कोई बीसी का है। 2 प्रांत में सिर्फ है तो वे भी आज बीजेपी ने काब्ज कर लिया है। जो कि दलितों के साथ में कुत्ता बिल्ली जैसा व्यवहार हो रहा है। किसी भी तरीक़ा से संविधान को रोका जा रहा है। स्कूलों में मिड डे मील और जो है बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। चौक ऐसी की शिक्षा को रोको। ये आगे संघर्ष करेंगे। IAS PCS अफसर क्यों बनने, मैं बता दूँ आप जो है बाबा साहब ने ये कुत्ता बिल्ली जैसा व्यवहार कहने के लिए बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि आप जो है संविधान की धज्जियाँ उड़ा में जो है। आज जो है थाने में चले जाइए, पुलिस अफसर के पैसा मांग रही है, दलितों की कोई सुनाई नहीं है। जाटव है छुट्टी, यादव है छुट्टी और मुसलमान है तो छुट्टी। जाति तक याद आते क्षेत्र में काम कर रहे हर अधिकारी हैं, अधिकारी एक भी काम नहीं कर रहा है। बहन जी के शासनकाल में अधिकारी नाचते उत्तर प्रदेश में, एक भी सरकारी काम किसी तरीक़ा से काम नहीं कर रहा। पैसे दो, मोदी जी ये कह देते हैं कि रिश्वत नहीं चलेगी और सरकारी कर्मचारी पहले के रिश्वत ले रहे हैं। आज जो है हमारे लोगों के संग में दलितों के साथ में ये है रहा है। बहन बेटियों पे अत्याचार है रहे हैं। हाथरस में हुआ और माँ लोग नेता पहुँचे और तमाम नेता वहाँ पिटे। जे जो है बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि लोगों के संग में दुर्व्यवहार करो, कुत्ता बिल्ली जैसा व्यवहार करो, इंसानी जैसा व्यवहार करो। ठीक है, आपने हिंदू धर्म को आज मानते हो तो हिंदू धर्म में समानता वाला धर्म तो होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हिंदू हो और खबरों में खवाए रहे हो, उल्टी सूदी निगाहते चिता रहे हो लोगों को। आज जो है हमारी बच्चे जो है स्कूल में पानी पीने के लिए, चलो ठीक है, उनसे वो मना कर देते कि मैं पानी नहीं पीने दूंगा। ऐसे लोगों को आज तुमने एक बच्चा की मौत कर दी। ये संविधान के अंदर ये नहीं है, जीव हिंसा नहीं है, जी तो अपराध है। ये जो है बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने है या किसी सरकार ये नहीं कहती है तुम ऐसे कर्म करो जो है। ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, मैं बता दूं। और लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। ऐसे हमारे ऐसे परिवार को नहीं होती है तो इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।